कराची में ओमिक्रॉन के 10 नए मरीजों की तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 54 हो गई। तमाम केसेस लोकल ट्रांसमिशन के जरिए फैले। कोरोना का फैलाव भी बढ़ गया। NCOC के मुताबिक कराची की मुस्बत शरह 2 से 6% तक जा पहुंची। वज़ीर सिंध की सदारत में सूबाई टास्क फोर्स का इजलास। सैयद मुराद अली शाह ने कराची और हैदराबाद में रोजाना 7000 से ज़ायद टेस्ट कराने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के ब्लॉक में 14 जनवरी तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हम नहीं चाहते कि सख्त फैसले करें। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर नजर आना शुरू हो गई। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खतरे की घंटी बजा दी। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में मस्बत केसों की शरह मुसलसल बढ़ रही है। आज से बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दी है। शहरियों से मास्क पहनने की भी अपील। उधर कोरोना से मजीद 2 मरीज जाँ बहक, 708 नए केस भी रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 1.55% तक पहुंच गई। उधर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदामात का फैसला। वबा की बदलती सूरत हाल, कौमी वैक्सीन मुहिम और बीमारी के फैलाव का जायजा लिया गया। मुल्क की दौलत बन ही सकती, वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं सकती जब तक वो इंडस्ट्रियलाइज ना हो। तो आप अभी देखें कि ये हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे है कि छोटे छोटे मुल्क उनकी एक्सपोर्ट्स देखें किधर पहुंच गई हैं और हम फंसे हुए हैं वही थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। बरामदात बढ़ाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सब्जियां, प्याज बेचने से मुल्क की दौलत नहीं बढ़ सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा मसला है, इसे रोकना होगा। हर वो चीज़ जिससे डॉलर बाहर जाता है उसे कम करना है। कोरोना ने दुनिया भर में तबाही मचाई, बड़ी बड़ी मईशतें डूब गईं। पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान बेहतरीन इक़दाम किए। पाकिस्तान तेज़ी के साथ अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। ग्रीन एरियाज आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे हैं। आलूदगी को कंट्रोल करना होगा। से कोई ब्लैकमेल होगा और केसेस जो है उनमें रिलीफ दे देंगे, इमरान खान दे देगा या PTI इससे पीछे हट जाएगी, तो ये तो नहीं होना। इमरान खान पहले भी वाजे कर चुके हैं और PTI भी वाजे कर चुकी है। हम एक एहतसाब के एजेंडे के ऊपर जो है वो इलेक्शन जीते हैं। हमारा वोटर समझता है कि एहतसाब का अमल मुकम्मल होना चाहिए। PTI एहतसाब के एजेंडे पर इलेक्शन जीती है। इमरान खान किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर ने कहा कि अगर कोई सोचता है कि ब्लैकमेल करके केसेस में रिलीफ मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। JUI का इलेक्शन जीतना बदकिस्मती है। हमें इलेक्शन और अदलिया में इस्लाहात के लिए बातचीत करनी चाहिए। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में माशी और सियासी इस्तेहकाम है। अशिया की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई। उम्मीद है बिजली की कीमत भी जल्द नीचे आना शुरू हो जाएगी। ऑपोजिशन टोले के हाथ से वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा है। 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत है और मुद्दत पूरी करेगी। लीगी MPA बिलाल यासीन फायरिंग केस में लाहौर पुलिस की बड़ी कामयाबी। तफ्तीश में 2 अहम किरदारों की शनाख्त। साजिद गर्मा और मोहसिन ने शूटर्स को असलहा फराहम और सहूलतकारी की। पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान को जियो फेंसिंग की मदद से हिरासत में लिया गया। तफ्तीश जारी। हमलावरों की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई। एक हमलावर ने सब्ज, दूसरे ने काली जैकेट पहन रखी थी। हमलावरों ने अपने मुंह पर रुमाल लपेट रखे थे। कुछ दूर जाकर हमलावरों ने रुमाल चेहरों से हटा लिए। मुल्जिमान की तस्वीर नादरा को भिजवा दी गई। 2023
2023 के आम इंतखाबात के लिए अमले को मरहलावार तरबियत देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले मरहले में मास्टर्स ट्रेनर्स को तरबियत दी जाएगी। 11 मास्टर ट्रेनर्स की तरबियत 21 जनवरी से 25 जनवरी तक होगी। मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग लेने के बाद मुल्क भर में खवातीन ऑफिसर और अमले को मरहलावार तरबियत देंगे। इलेक्शन कमीशन खवातीन अफसर और अमले की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए भी मुतहरिक। अफसरान की ट्रेनिंग डिवीजन्स और जिले सतह पर करवाई जाएगी। मगरबी हवाओं का मजबूत सिलसिला मुल्क में दाखिल। क्वेटा और गिरदोनवाह में बारिश, कुचलाक, पशीन, मस्तूंग में भी वक्फे वक्फे से अबरे रहमत। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गोपस यासीन में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। लाहौर में बादलों की सूरज से आंख मचोली। महकमे मौसमियात ने लाहौर, खिता पोटोहार, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली और सरगोदा में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। बाज मैदानी इलाकों में सुबह के औकात धुंध भी छाई रहेगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत में इजाफे से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल कर ली। फैसला महफूज। समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त की गई। नवंबर की मखाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 75 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात का शहर दुबई स्मॉग की लपेट में। फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर का दूसरा नंबर। सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी कोट लखपत, मॉल रोड, डिफेंस, अनारकली, गुलबर्ग और मॉडल टाउन में रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी, बहावलपुर, फैसलाबाद और रायवन की फजाएं भी आलूदगी से पाक न हो सकी। मोटरवे पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। M3 पर दरखाना सर्विस एरिया से मिलने वाले 81 लाख रुपए के चेक लाहौर के शहरी को वापस कर दिए। शहरी को 1.5 लाख रुपए मालियत का फोन भी हवाले किया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्तान से लाहौर जाने वाले शहरी के चेक और मोबाइल फोन मोटरवे पर गिर गए थे, जिन्हें पेट्रोलिंग ऑफिसर जाहिद फारूक ने तलाश करके ऐलानात करवाए। अफगानिस्तान में अमन के लिए हमारी जुस्तजू जारी रहेगी। ओआईसी इजलास को दुनिया भर में भरपूर पजीराई मिली। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर खारजा का कहना था, अफगानिस्तान के मसले का कोई हल फौजी नहीं, अगर होता तो 20 बरस में हल निकल आता। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुसालिम को मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर उजागर करते रहेंगे। अफ्रीकी ममालिक के साथ तिजारत में 7% इजाफा हुआ है। एमकेएम चाहती है सिंध में बल्दियाती इंतखाबात ना हो। पीटीआई के अरस्तू कहते हैं सिंध का बल्दियाती कानून पाकिस्तान के लिए खतरा है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वजीर ने कहा कि पीटीआई ने मुल्क का जो हशर किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये हुकूमत अपनी नाअहली को मानने को तैयार नहीं। जिनके कंधों पर ये बैठे हैं वो भी थक चुके। सिंध में पीटीआई का सफाया हो चुका। नवाज शरीफ पर लंदन की जमीन तंग हो चुकी। कोट लखपत जेल उनका इंतजार कर रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के लफ्ज़ी वार कहते हैं, शहबाज शरीफ 16 अरब की करप्शन का जवाब दे। मरियम नवाज को डील मिलेगी ना ढील। सिंध के हुक्मरान मुफाद परस्ती को तरजीह देते हैं। सिंध में गंदम सबसे महंगी है। इलेक्शन में सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से बदला लेंगे। अहम खबर सबसे पहले लाहौर से, जहां पे एमपी बिलाल यासीन फायरिंग केस के मुलजिम ट्रेस हो गए हैं। गिरफ्तारी जल्द मुतवक्के है। पुलिस राय के मुताबिक मोहसिन नामी शहरी का बिलालगंज कबाड़ी बाजार में हाजी लियाकत से दुकान पर तनाज़ा चल रहा था। हाजी लियाकत ने मामले में बिलाल यासीन को बतौर सालिसी शामिल किया। मोहसिन ने शूटर हायर करके हाजी लियाकत को टारगेट करने का टास्क सौंपा और शूटरों को सिर्फ टांगों पर गोलियां मारने का कहा गया। वाकये में साजिद गर्मा और मोहसिन ने असलहा फराहम करने के साथ सहूलतकारी भी की। इसके साथ साथ जियो फेंसिंग की मदद से 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। शूटरों को
को सिर्फ टांगों पर गोलियां मारने का कहा गया। पुलिस जराये की तरफ से यह भी बताया गया कि वाकये में साजिद गर्मा और मोहसिन ने असलहा फराहम करने के साथ साथ शूटर्स को सहूलतकारी भी फराहम की। जियो फेंसिंग की मदद से 4 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत ले लिए गए हैं, जबकि फायरिंग करने वाले मुलजिमों की तस्वीर भी सामने आ गई हैं जो नादरा को भिजवा दी गई हैं। ये हैं वो 2 शूटर्स जिनकी जानिब से बिलाल यासीन को निशाना बनाया गया। आला अफसरान ने दीगर 6 तफ्तीशी टीमों को काम से रोक दिया है और एक बड़ी पेशरफ्त हुई है इस केस में। लाहौर में एमपीए बिलाल यासीन फायरिंग केस जिसके मुलजिम अब ट्रेस कर लिए गए हैं और पुलिस की जानिब से इनकी जल्द गिरफ्तारी की इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। पुलिस जराये का यह कहना है कि मोहसिन नामी शहरी का बिलालगंज कबाड़ी बाजार में हाजी लियाकत से दुकान पर तनाजा चल रहा था। हाजी लियाकत ने मामले में बिलाल यासीन को बतौर सालिसी शामिल किया। मोहसिन ने शूटर हायर करके हाजी लियाकत को टारगेट करने का टास्क सौंपा, जबकि शूटर्स को सिर्फ टांगों पर गोलियां मारने का कहा गया था। इस वाकये में साजिद गर्मा और मोहसिन ने असलहा फराहम करने के साथ सहूलतकारी की थी। आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर, एनसीओसी का लाजमी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम का फैसला। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना वायरस की 5वीं लहर ओमिक्रॉन तेजी से फैल रही है। एनसीओसी का लाजमी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम का फैसला कर लिया गया है। कोरोना वायरस की 5वीं लहर ओमिक्रॉन तेजी से फैल रही है। एनसीओसी इजलास में कहा गया कि 5वीं लहर से बचने के लिए शहरी मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासलों को यकीनी बनाएं। उधर कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए केसेस सामने आ गए हैं, जिसके बाद कराची में ओमिक्रॉन की तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 54 हो गई है। वजीर आला सिंध ने कराची और हैदराबाद में 7000 से जायद टेस्ट करने की हिदायत कर दी है। मजीद जानते हैं आमिर खान से। ओमिक्रॉन केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। आलमी वबा की नई किस्म के पंजे गाड़ने से पहले ही सिंध हुकूमत जाग उठी। शहर कायद में 10 नए केसेस सामने आ गए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में फैलाव रोकने के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। जराये महकमा सेहत के मुताबिक कराची में ओमिक्रॉन के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 54 हो गई है। तमाम केसेस लोकल ट्रांसमिशन के जरिए फैले। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत कोरोना वायरस से मुतालिक सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि 3 दिसंबर 2021 को सिंध में 261 कोविड केसेस थे, जबकि जनवरी 2022 को 403 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक माह में 51 कोविड मरीज इंतकाल कर गए। वजीर आला ने अवाम से समाजी फासले और एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की अपील की है। साथी रिपोर्टर रिजा फातिमा के साथ आमिर खान, एक्सप्रेस न्यूज कराची। मुल्क में कोरोना का फैलाव फिर तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा। आलमी वबा के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद में 20 मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर सर उठाने लगी। इस्लामाबाद में एक दिन में ओमिक्रॉन के 34 केस रिपोर्ट, जबकि कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। वफाकी दारुल हुकूमत में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 100 हो गई। DHO डॉक्टर ज़ईम ज़िया के मुताबिक इस्लामाबाद में मुतासर अफराद की अक्सरियत ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में कहा, आइंदा दिनों में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं रह गया कि जो हमारी ये मौजूदा जिसको हम 5वीं वेव बोलते थे, उसके जो बिगिनिंग है, उसके जो शुरू है, वो हमें नजर आना शुरू हो गया। पिछले 4 दिन से ये खासा वाज़ेह ट्रेंड सामने आ रहा है। अब इसके बारे में क्या किया जा सकता है? वैक्सीनेशन तो लग रही है, उसका भी जिक्र कर लेंगे, लेकिन बहुत अहम है कि मास्क का इस्तेमाल अभी ना छोड़ा जाए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 708 केस रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब इमरान सिकंदर के मुताबिक सूबे में एक दिन के दौरान कोरोना के मजीद 217 मरीज सामने आ गए। गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर से 188, रावलपिंडी से 13, सियालकोट से 5 और मुल्तान से कोरोना के 3 केस रिपोर्ट हुए हैं। नहीं, नेपरा ने
फैसला महफूज कर लिया है। नेपरा ने इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत में इजाफे से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत की। कराची वालों के लिए बिजली महंगी होगी या नहीं, नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। जबकि नेपरा ने इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत में इजाफे से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत की। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त की गई थी। जबकि नवंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 75 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलने का इम्कान है। सब्जियां और प्याज बेचने से मुल्क की दौलत नहीं बढ़ सकती। बरामदात बढ़ाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। उनका कहना था कि बरामदात बढ़ाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। एक इन्वेस्टर के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम इज मनी। तो जितना उसका टाइम ज़ाया होता है उतने उसके लिए डिसइंसेंटिव होता है एक मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना। तो हमारी पूरी कोशिश है और इसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ बैठ के मुसलसल वो जो रेगुलेशंस जो डिले करती हैं उसको हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, ताकि कम से कम रुकावटें हों। और ये सीपेक अथॉरिटी भी, ये भी मिलके दोनों सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को। एक नेशनलाइजेशन का प्रोग्राम हुआ जिसकी वजह से हमारी सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चोक हो गई और वो कभी भी हमारे मुल्क के अंदर इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि एक मुल्क की दौलत बन ही सकती, वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं सकती जब तक वो इंडस्ट्रियलाइज ना हो। तो आप अभी देखें कि ये हमारे लिए बड़ा तकलीफ है कि छोटे छोटे मुल्क उनकी एक्सपोर्ट्स देखें किधर पहुंच गई हैं और हम फंसे हुए हैं वही थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। है कि पीटीआई एहतसाब के एजेंडे पर इलेक्शन जीती है। इमरान खान किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। अगर कोई सोचता है कि ब्लैकमेल करके केसों में रिलीफ मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये कहेंगे कि इस तरह से कोई ब्लैकमेल होगा और केसेस जो है उनमें रिलीफ दे देंगे, इमरान खान दे देगा या पीटीआई इससे पीछे हट जाएगी, तो ये तो नहीं होना। इमरान खान पहले भी वाजे कर चुके हैं और पीटीआई भी वाजे कर चुकी है। हम एक एहतसाब के एजेंडे के ऊपर जो है वो इलेक्शन जीते हैं। सियासी जमातें जो हैं उनको बड़े अमूर के ऊपर एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए और एक बड़े मसलों के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर, इस्लाहात के ऊपर बात होनी चाहिए। ये मौलाना फजलुर रहमान अगर JUI जीतती है या TLP जीतती है, ये बड़ी बदकिस्मती की पाकिस्तान में बातें हैं कि कीमतों में इस्तेहकाम आना शुरू हो गया और कीमतें जो हैं वो नीचे आना शुरू हो गई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि मनफी रवैये और इंतशार की सियासत मुल्क की यकजहती और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात की, जिसमें सियासी उमूर और आमने आमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। उस्मान बुज़दार ने कहा कि सियासत में रवादारी, बर्दाश्त और भाईचारे के कायल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पंजाब हुकूमत रावलपिंडी के अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। अपोजिशन टोले के हाथ से वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत और मुद्दत भी पूरी करेगी।